का निर्माण करें। अब लेंस का निर्माण कैसे किया था अपनों ने, यहाँ पे देखो आप, दो अपवर्तक पृष्ठ अपनों ने बात करी थी, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ और अवतल अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है ना। एक ए बी था, एक सी डी था, दोनों अपवर्तक पृष्ठों को आपस में कंबाइन कर दो आप, तो जो बनेगा वो लेंस बन जाएगा, ठीक है। हमने उत्तल लेंस लिया है। उत्तल लेंस लेने का रीजन क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे। उत्तल लेंस में हमेशा मान लेते हैं कि ये कोई ए बी अपवर्तक पृष्ठ है और दूसरा वाला ये कोई सी डी अपवर्तक पृष्ठ है। ये इसके लिए क्या हो गया है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। यहां इसके मुख्य अक्ष पर कोई भी एक वस्तु है, इसको O1 या O' नाम दे देते हैं। मुख्य अक्ष पर कोई भी वस्तु आपके पास O है, इससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस में अपवर्तित होगी। इससे पहले ये देखें आप, लेंस को बनाया किसने, दो अपवर्तक पृष्ठों ने, ए बी और सी डी। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु किसी ओ से चलती है। मान लीजिए सी डी अपवर्तक पृष्ठ नहीं होता तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर तैयार होता, आई। परंतु सी डी अपवर्तक पृष्ठ के उपस्थित होने के कारण क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब अब यहीं पर तैयार हो जाएगा। दो है, इसको 1 नाम दे दें और इसको नहीं देना है, इसको 2 नहीं देना है, अपने को वैल्यू मैच करनी है, इस वजह से यहाँ ये वाला जो डिस्टेंस है कौन सा रहेगा, वस्तु की दूरी, नॉन वैल्यू के लिए है वो, और यहां से यहां प्रतिबिंब की दूरी, और यहां से यहां एक और प्रतिबिंब की दूरी I1, तो V1। ये जो दोनों है अपने पास, इसको फिर से समझे, हमारे पास एक उत्तल लेंस है या फिर कोई भी लेंस है जो ए बी और सी डी दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई भी वस्तु O है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें इस लेंस से अपवर्तित होती है। यदि सी डी अपवर्तक पृष्ठ एब्सेंट रहे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, I1 पर। परंतु सी डी अपवर्तक पृष्ठ के आ जाने के कारण इस वस्तु का प्रतिबिंब I1 पर ना बनकर अब कहां बन रहा है, तो ये अंतिम प्रतिबिंब है। यहां एक और चीज हमें ये करना है कि ए बी अपवर्तक पृष्ठ, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ए बी अपवर्तक पृष्ठ में प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है। देखो ये बाहर वाला कौन सा मीडियम हो गया आपके पास, एयर मीडियम हो गया, और अंदर वाला कौन सा मीडियम हो गया, ग्लास मीडियम। ये वाला भी कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम। यहां पे ए बी अपवर्तक पृष्ठ में प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम। और सी डी अपवर्तक पृष्ठ है, उस सी डी अपवर्तक पृष्ठ में जो रेज है वो कहां से कहां जा रही है, ग्लास टू एयर। इनवर्स है क्या, फिर से देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, फॉर ए बी रिफ्रैक्टेड पार्ट द रेज ट्रांसमिट एयर टू ग्लास, और सी डी पार्ट रेज ट्रांसमिट ग्लास टू एयर पार्ट, ठीक है। ये वाली चीज हो गई है। ये ए बी जो अपवर्तक पृष्ठ है ये कहां पर इमेज तैयार करवा रहा है, I1 पर, और सी डी जो अपवर्तक पृष्ठ है वो कहां पर, I पर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस सी डी अपवर्तक पृष्ठ को ये ए बी
पार्ट की वजह से ये वस्तु नजर नहीं आ रही है। सी डी अपवर्तक पृष्ठ को ये वस्तु नजर नहीं आ रही है, तो फिर इसने प्रतिबिंब कहां से बना दिया? ये जो ए बी के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है I1 पर, इस प्रतिबिंब को वस्तु माना है किसने? सी डी ने, और फिर इसका अंतिम प्रतिबिंब I पर तैयार हुआ है। अब यहां जो अपने पास अपवर्तन सूत्र है वो यूज करेंगे हम, देखना। सही है, याद होना चाहिए, अधूरा याद है, याद रहना चाहिए, इनको घर पे जाके सॉल्व करना जरूरी है। अब देखें यहां पर हमारे पास एक ए बी अपवर्तक पृष्ठ है, दूसरा सी डी अपवर्तक पृष्ठ है। इस ए बी अपवर्तक पृष्ठ का ये कोई न कोई तो गोला होगा, तो इसका जो वक्रता त्रिज्या है राइट साइड में, और सी डी अपवर्तक पृष्ठ का जो वक्रता त्रिज्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो किधर रहेगा? लेफ्ट साइड में। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ए बी जो अपवर्तक पृष्ठ है उसका रेडियस कितना, और सी डी का जो रेडियस है वो R2। इसका जो फोकस डिस्टेंस है वो F1 एज्यूम कर लो, और इसका क्या हो जाएगा? F2। ठीक है, अब ये वाली चीज यहां पर अप्लाई कर रहा हूं ए बी अपवर्तक पृष्ठ के लिए। ध्यान देना, हमारे पास म्यू बराबर म्यू क्या होता है अभी कंपेयर में मालूम पड़ेगा, अभी सिर्फ देख लो। आर बराबर कौन सा है? R1। दूसरा देखें यहां पर V बराबर, देखें आप V यानी कि ए बी जो अपवर्तक पृष्ठ है वो प्रतिबिंब कहां बना रहा है? I1 पर। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी? V। और ये जो वस्तु है इसके लिए वो ही रहेगी वस्तु। ये सब वैल्यू ऊपर की साइड पुट कर रहा हूं मैं। यहाँ हमारे पास म्यू माइनस में 1 अपॉन में R1 इज इक्वल टू म्यू अपॉन में V1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? इसको कोई इक्वेशन नाम दे दो आप। ये चीज हो गई है। अब सेम पार्ट आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं? सीडी वाले के लिए। सीडी में हमने पहले ही क्लियर करा है कि यहाँ पर जो फिनोमिना है वो इनवर्स में हो रही है, जो भी घटना हो रही है वो काय में? व्युत्क्रम में। देखें म्यू बराबर 1 अपॉन म्यू लिखूंगा यहां पर मैं, कैसे? ए बी अपवर्तक पृष्ठ में प्रकाश किरण एयर टू ग्लास जा रही थी, सी डी अपवर्तक पृष्ठ में प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? ग्लास टू एयर, इसलिए अपवर्तनांक बदल गया उसका, इसलिए इनवर्स में लिखा है। उल्टा है कि नहीं? एयर टू ग्लास और सी डी के लिए ग्लास टू एयर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है इसलिए। दूसरा ये आर, इसका रेडियस क्या था? R2। ठीक है, प्लस माइनस केवल ज्ञात वैल्यू को देंगे अपन, ज्ञात जो मान रहेंगे अपने को, जो याद रहेंगे केवल उनको। दूसरा हमारे पास यहां V इस सिटी के लिए कहां पर प्रतिबिंब है? I पर, यानी कि उसका डिस्टेंस क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका वस्तु का डिस्टेंस, वस्तु की दूरी क्या रहेगी? CD के लिए वस्तु कौन है? I1। AB के लिए वस्तु कौन है? O। तो इसके लिए वस्तु यहाँ I1 है, तो इसकी दूरी क्या रहेगी? V1। ये वैल्यू आप ऊपर अप्लाई कर दो, ऊपर अप्लाई करोगे क्या मिलने वाला है? 1 अपॉन में म्यू माइनस 1 अपॉन में R2 हो जाएगा क्या? यहाँ पर 1 अपॉन में क्या? म्यू, 1 अपॉन में क्या? बोलो, V सही है, माइनस में 1 अपॉन बोलो V1। कैसे आया ये जरूर मालूम होना चाहिए।
इसको सॉल्व करना है हमें। पीछे दिख रहा है क्या लाइन? एक लाइन और नीचे लिखूंगा मैं। हमारे पास 1 माइनस म्यू करेक्ट है क्या? R2 इज इक्वल टू, फिर यहाँ म्यू के अपॉन में म्यू आया है मतलब 1। एक स्टेप मिस करिए मैंने, ये आपको भी करना है तो कितना बड़ा डेरिवेशन करोगे। अपॉन में भी एज इट इज है, और यहां पर म्यू V1। फिर देखें आप, यहां से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं मैं, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। म्यू -1 हो जाएगा, ये माइनस में म्यू -1 अपॉन में R2। ये सही है क्या? अरे ना भी बोल सकते हैं। माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस का मल्टीप्लाई वापस से करो आप, तो ये माइनस म्यू +1, तो +1 माइनस म्यू सही तो है ना। एक माइनस को कॉमन निकाल लिया, इसके लिए देखो आप, ये जो प्लस होता है वो माइनस गुणित माइनस से बना होता है, ठीक है ना। एक बाहर निकाल लिया तो एक ही तो बचता है, तो यहां पर एक माइनस बाहर गया तो एक माइनस बचा, माइनस अकेला था बाहर चला गया तो प्लस ही तो बचेगा। माइनस कॉमन निकाला है काई में से, इस वाली वैल्यू में से। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दो आप, ये पहली और वो दूसरी, ठीक है। कुछ चीज कैंसिल हो रही है तो उसको कीजिए, ठीक है क्या। जो रिमेनिंग वैल्यू है वो लिख रहा हूं मैं। म्यू -1 कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपॉन में कौन? R1, 1 अपॉन में R2। क्या बचा है यहाँ पर? 1 अपॉन में V पहले लिख रहा हूं, -1 अपॉन में RHS वाला फार्मूला देखकर कुछ याद आ रहा है क्या? बोलो, फार्मूला किया क्या आप लोगों ने? लेंस से सूत्र है, बस यहाँ क्लू बता दो उसको। सिंस 1 अपॉन में V, 1 अपॉन में U, वी कैन राइट 1 अपॉन। अप्लाई कर दो, क्या मिलने वाला है? ये म्यू -1 एज इट इज है, 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में, ये लेंस निर्माता सूत्र है। आपने क्वेश्चन लिखा है कि लेंस निर्माता सूत्र की व्युत्पत्ति दीजिए,